नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। भाजपा नेता व पूर्व विधायक रामगढ़ ज्ञानदेव आहूजा ने बहरोड में पत्रकार वार्ता की। सुनिए क्या कहा पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने। आया बौखला गए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और बोर्रा गए। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इतना हल्का वाचन और हल्की बात उनको नहीं करनी चाहिए। मैं संसदीय व्यक्ति हूँ, क्योंकि विधायक रहा, वैसे बहुत उद्दंड और उज्जड, लेकिन विधायक रहा तो संसदीय व्यवसायों से जुड़ा हूँ। उन्होंने कल परसों जो दिल्ली में पत्रकार वार्ता में बोला कि इनके बाप दादा भी आ जाएं, बीजेपी के नेताओं के बाप दादा भी आ जाएं तो भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता। यह बहुत असंसदीय है। मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि कांग्रेस के पुरखे भी आ जाए, मैं बाप दादा ने इनका निकाला, कांग्रेस के पुरखे भी आ जाए। पुरखे माना श्रीमती इंदिरा गांधी और जिनको अपने बाद में तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी का, और छद्मवेशी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री भी लौट करके आ जाए, प्रधान माननीय जवाहरलाल जी, माननीय इंदिरा जी भी, तो भी कांग्रेस का भारत मुक्त होना रोक नहीं सकते। क्यों कि इतने अपराध किए हैं कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने। कांग्रेस के लोग नहीं चाहिए तो बेचारे साधारण कार्यकर्ता हैं जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। भारत का बंटवारा, लगभग 21 लाख लोगों की हत्याएँ हुई, सनातन धर्मियों की हुई, हिंदुओं की हुई, बहन बेटियों हुई, और माता बहनों के साथ हिंदुओं से दुष्कर्म हुए। हम लोग उसके गवाह हैं। सिंध और पंजाब, पख्तून, बलूचिस्तान, खैबर दला के आने वाले। और उसके बाद 1984 में जिस ढंग से सिखों की सामूहिक हत्या कांग्रेस ने की, ये तो घटना है। लेकिन जिस ढंग से भ्रष्टाचार, जिस ढंग से लूटा देश को है, एक नागरवाला कांड ले तब 60 लाख, आज 600 करोड़ है। नागरवाला बैंक का मैनेजर ने इसलिए हत्या की कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उससे नंबर 2 पैसा मंगवाया। हमारा सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नेहरू जी के समय हुआ, लेकिन इंदिरा जी के आने के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी के आने के बाद, अब वो नेहरू जी और इंदिरा जी स्वर्ग गए या नरक गए, राजीव गांधी जी स्वर्ग गए या नरक गए, इसके बारे में पता करना तो पुरखों के बारे में छिपाना शुरू गलत पता करें। लेकिन वो हमारे बाप दादाओं के लिए न बोलें कि उनके लिए शोभा नहीं देता। तो 60 लाख रुपए का नागरवाला कांड हुआ, सारे आकट डूबे हुए श्रीमान चिदम्बरम साहब या कांग्रेस के मंत्री, मुख्यमंत्री। तुम लोग, हम ऊपर लूटेंगे, तुम लोग नीचे लूटो। ये लूट मार जो 70 साल में हुई, और 70 साल में जिस ढंग से सनातन धर्म को बर्बाद किया, धारा 91 लगाई कि जब की तस रहेंगे मंदिर या मस्जिद, सनातन धर्म को बर्बाद किया, धारा 91 लगाई कि जब की तस रहेंगे मंदिर या मस्जिद। हमारे लगभग 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया। उनमें 3 बड़े मंदिर हैं। राम जन्मभूमि का आंदोलन हमने लिया, वो चल रहा है, निर्माण हो जाएगा। ये ज्ञानवापी मंदिर जो मस्जिद के बारे में कहा, और कृष्ण मंदिर, लेकिन वैसे 30,000 मंदिरों का हवाला है। तो जिस ढंग से सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, देश को बर्बाद किया, आश्चर्य है कि इन छद्मवेशियों को, इन छद्मवेशी कांग्रेसियों को भारत की, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान उर्दू शब्द है, हिंदुस्तान की जनता ने पहचाना नहीं। ये आर्यावर्त, ये भारत खंड, ये जम्मू द्वीप, अब भारत की जनता ने इन छद्मवेशियों को पहचान लिया है। 2014 और फिर 2019 और अब 2024 माननीय श्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में मुख्यमंत्री और सबसे प्रसिद्ध हमारे महंत आदित्यनाथ योगी, जिस ढंग से अलग लग रहा है देश का, तो इन भ्रष्टाचारियों का, आपातकाल में यातना देने वाले मैडम तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी का, नेहरू जी के चिट्ठे खुल रहे हैं। चाहे कोई भी मामला हो, वैक्सीन का मामला हो या राफेल का मामला हो, जिस ढंग से मोदी जी के नाम पे चिड़े। अभी अग्निपथ, अग्निवीर जो योजना आई है, वो देश के युवाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब उसका फ़ायदा आगे भविष्य में चलकर दिखेगा। यहाँ तक घृणा हो गई माननीय मोदी जी से, मोदी जी अगर कोई पेड़ भी लगाएं तो ये कांग्रेस ही कहेंगे ये पेड़ हमको आगे चल के नुकसान देगा। क्यों देगा, कैसे देगा कि ये पेड़ बड़ा होगा, इसमें से जो लकड़ी तैयार होगी, उन डालियों में जो लाठियाँ बनेगी, वो लाठियाँ हम पे पड़ेगी। यानी वैक्सीन से इनको नुकसान, राफेल से इनको नुकसान,
देश को लूट खाने के बाद चिदम्बरम साहब ने तो यहाँ तक किया कि छापा खाने की जो मशीन थी जहाँ नोट तैयार होते थे उस पुरानी मशीन को पाकिस्तान को दे दिया, जिसने हमारा नकली नोट बनाया। ये बाकायदा प्रूफ है। मैं सबूतों के आधार पर बोलता हूँ, गैर सबूतों से कभी नहीं बोलता, चाहे मामला JNU का था और चाहे मामला कोई ऐसा हो। आज इस कम समय में आपके बीच में इतना बोलना काफ़ी है। आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे, लेकिन कांग्रेस का अंत होगा। बकाया बचे 2 प्रांतों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। छत्तीसगढ़ को 36 का आंकड़ा आई और राजस्थान को भी बर्बाद करके छोड़ा है। सरकार संभाल नहीं रहे, कभी बाड़ेबंदी उदयपुर तो कभी बाड़ेबंदी मानेसर तो कभी बाड़ेबंदी जयपुर तो कभी बाड़ेबंदी भीलवाड़ा। अरे बाड़ेबंदी में ही पूरा शासन चला गया, मंत्रिमंडल दिल्ली पड़ा हुआ है। अरे ED पूछताछ कर रही है, अगर ED पूछताछ कर रही तो जरूर गबन घोटाले तभी कर रही, होना AD और CBI यूँ जाँच करेगी क्या? अब उससे चढ़ करके माननीय मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी, ED ने भी CBI ने भी, तो उन्होंने तो इस ढंग से प्रदर्शन नहीं किया। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री चिदम्बरम साहब और श्री मनमोहन सिंह साहब, सभी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे, लेकिन नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश की जनता समझ गई है। अंत में मेरी भविष्यवाणी जो मैं करता हूँ, मैंने 2014 में कहा था 282 आएगी, हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर विधानसभा श्रीमान संजय चौधरी को कहा, वही हुआ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा 2019 में क्या रहेगा, तो मैंने कहा 300+ BJP, बाकी ND वगैरह छोड़िए। और अब मेरी घोषणा भविष्यवाणी आप पत्रकार लोगों को इसको जरूर प्रकाशित करें। 408 से 415 सीटें लोकसभा की 2024 आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं, भारी बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा। और राजस्थान में कांग्रेस की 10 से 15 सीटें आएंगी। पहले भी गहलोत साहब खुद को मैंने कहा था कि आपकी 20 से 25 सीटें आएंगी, तो उनकी 21 सीटें आएंगी थी। कांग्रेस की राजस्थान में 10 से 15 सीटें, देश में भाजपा की सीटें 408 से 415, और कांग्रेस सिमट जाएगी 20-30 पर। भारत माता की जय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला। पहले तो मैं जिस पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, उसके बारे में जानकारी दूँ। 8 साल में श्रद्धेय माननीय मोदी जी सहित किसी भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, मैं बचपन से 8 वर्ष का शाखा में गया और बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ। संघ जैसा चरित्रवान देशभक्त संगठन पूरे वर्ल्ड में कोई स्वयंसेवी संस्था कहते हैं, कोई NGO नहीं है, कोई संगठन नहीं है। इसलिए संघ के बारे में वामपंथी, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग हल्का बोलते रहे, गंदा बोलते रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय अधिकारियों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकृत प्रवक्ताओं ने कभी भी किसी पार्टी या विचारधारा के बारे में हल्का नहीं बोला। हम बोलेंगे भी नहीं, तो हम लोग सिर्फ वैचारिक दल से 16 संस्कारों से जुड़े हैं, सिर्फ भारतीयता से, भारतीय संस्कारों से, सनातन धर्म से जुड़े हैं। हमारे बीच में यह तहजीब है कि हम किसी के बारे में गंदा नहीं बोलते। लेकिन कांग्रेस के लोग जो बोरा गए, खुद माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस के खुद और नेता, उनको अब शर्म आनी चाहिए। पानी कम पड़ गया हो तो अपनी नाक कटोरी में डूब लेनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और भारतीय जनता पार्टी से। इतना ही मेरा निवेदन है। भारत माता की जय। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जनता की आवाज के साथ।